साहित्य निधि में आज सुनिए देश की शीर्ष कथाकार मधु काकड़िया जी की लिखी हुई कहानी अन्वेषण। सबसे पहले उनकी आत्मा में कुछ हलचल उठी, फिर जिंदगी पर उनकी राय बदली और अब उनके सपनों ने भी पलटा खाया, जिसका परिणाम ये था कि उनका पिछला सब कुछ स्थगित होने लगा था। नई नई प्रवृत्तियां उनके व्यक्तित्व में जन्म ले रही थीं और हैरान से वे अपने ही व्यक्तित्व के इस नए आविर्भाव को देख रहे थे। आवर फादर हु इज़ इन हेवन, होली बी दाई नेम। प्रार्थना के बोल यंत्रवत उनके मुंह से निकलते जा रहे थे और मन था कि बादलों की तरह उड़ा उड़ा जा रहा था। भाई थोड़ा काबू। मन को अड़ियल घोड़े की तरह कान उमेटकर वापस प्रार्थना पर लाया तो भी 1-2 मिनट बीतते न बीतते कि फिर वही घोड़ा, वही मैदान। लाचार हो उन्होंने खिड़की से दिखते टुकड़े टुकड़े आसमान की ओर देखा। वहाँ भी वही चेहरा। नज़रें फिसलती हुई धरती पर कतार में लगे दरख्तों और गमलों पर पड़ी। लगा डाल डाल पर वही इबारत लिखी थी। पत्तों पत्तों से झांक रहा था वही चेहरा नूरानी। घबरा कर उन्होंने आंखें मूंद लीं। वे महानगर की एक नामी गिरामी मिशनरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे। करीब 12 वर्ष की उम्र से ही जब से उनके बाल मन में ये सपना अखवाया था कि वे सफ़ेद चोगा पहनने वाले पादरी बनेंगे, सुबह की 6 बजे से 7 बजे तक की एकांत प्रार्थना उन्होंने हर दिन आस्थापूर्वक, अखंडित एवं एकाग्र मन से की थी। गुजरे हुए इस सुदीर्घ समय के पंजों के निशान उनकी देह, आत्मा और व्यक्तित्व के रेशे रेशे पर अंकित थे। पर पिछले कई दिनों से वे महसूस कर रहे थे कि उनका मन चित्त शुद्धि, मनन, मेडिटेशन, प्रार्थना आदि में समरस नहीं हो पा रहा था। आंखें मूंदते ही उनके अंतर्चक्षु सक्रिय हो उठते और जो छवि बाहर की भीड़ भाड़ में धुंधली सी नजर आती थी, भीतर के एकांत में वो जगमगा उठती और जिससे बचने के लिए उन्होंने आंखें मूंदी थीं, वो और भी शिद्दत से अपने होने का एहसास जगाने लगती। आज भी जितना वे उस मकड़ जाल से निकलने की चेष्टा करते, उतना ही उलझते जाते और समुद्र की लहरों की तरह पछाड़ खाते। मन को संपर लाने के लिए वे अपने निजी कक्ष से नीचे उतरकर अपने ऑफिस में चले आए। बड़ी देर तक वे अपनी कुर्सी पर बैठे सामने टंगी यीशु की तस्वीर को निहारते रहे। ज़्यादा नहीं तो उस ऑफिस में क्राइस्ट की कम से कम 5-6 तस्वीरें थीं। कहीं सलीब पर चढ़े क्राइस्ट, तो कहीं मदर मेरी के साथ, तो कहीं रोशनी के पुंजों के बीच। इतने वर्षों तक इन्हीं तस्वीरों ने, सलीब ने उन्हें अपने पादरित्व से बांधे रखा था। इन्हीं को देखते देखते उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी थी, पर आज वे सब नकली दवाई की तरह बेअसर साबित हो रहे थे। अनमने से वे उठे और पीछे किताबों की अलमारी से किताब निकाली और पन्ने पलटने लगे। पूरी अलमारी क्रिश्चियनिटी के इतिहास से भरी हुई, कुछ एक पादरी डॉन वास्को पर भी। किताब में मन नहीं रमा तो वे फिर अपने कमरे का जायज़ा लेने लगे। उनके बाईं ओर अलग से टेबल पर रखा एक कंप्यूटर, दाईं ओर फूलदान, उसमें झांकते कई तरह के फूल, गुलाब, जवा, सूर्यमुखी। बाईं ओर एक पेन होल्डर, एक स्टेपलर। सामने रखी गोदरेज अलमारी जो कि भरी हुई थी ट्रॉफियों से। अलमारी के ऊपर बनी शेल्फ भी ट्रॉफियों से भरी हुई थी। ट्रॉफियों से 3 ट्रॉफियाँ अलग से दमकती हुई। टेलीग्राफ अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। मन एक गौरवपूर्ण एहसास से भर गया। ये सारी ट्रॉफियाँ इसी स्कूल ने जीती हैं, जिसके कारण ये स्कूल महानगर का नंबर 1 स्कूल कहलाता है और उसी के वाइस प्रिंसिपल थे वे। एकाएक सेलुलर फ़ोन बज उठा। हूँ हाँ में जवाब दिया पादरी ने। फिर जाने कैसी हुक सी उठी कि फिर ड्रॉर से निकाल कर पढ़ने लगे उस पत्र को, जिसने रातों की नींद, दिन का सुकून, सुख, चैन, संतुलन सभी कुछ गड़बड़ा कर रख दिया था। पर पढ़ते पढ़ते भी जी धुक धुक करने लगा। पादरी के हाथों में प्रेम पत्र। जी की इस धुकधुकी में कई बार अक्षर भी 2-2 दिखने लगते। फिर भी पत्र को पढ़े बिना रहा नहीं गया। तुम्हारे अंदर प्रेम तत्व भरा हुआ है पादरी, तुम स्वयं को झुठला नहीं सकते। याद रखो, तुम्हारे यीशु ने कभी नहीं कहा था कि सुख भोगना पाप है। सच हमेशा खूबसूरत होता है और सच्चाई का सामना करके ही यू कैन परफेक्ट द इमेज ऑफ द गॉड। क्रिश्चियनिटी इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ लव। पढ़ते पढ़ते गाल और कान की लवें तपने लगी उनकी। तभी वो आत्मसजग हुए। वे निजी कक्ष में नहीं, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं।
तत्परता से पत्र को उन्होंने वापस समेट लिया और अपनी व्यवस्थित एवं साफ सुथरी टेबल को फिर से व्यवस्थित करने लगे। टेबल पर मोटे पारदर्शी शीशे के नीचे से फिर झांकने लगी क्राइस्ट की तस्वीर के नीचे लिखे उद्धरणों को रोज की तरह फिर आस्थापूर्वक पढ़ा उन्होंने। ईच डे इज़ द गॉड्स क्रिएशन, ए गिफ्ट दैट रीअफर्म्स हिज एवरलास्टिंग प्रेजेंस। अर्थात हर आने वाला दिन ईश्वर की सृष्टि का एक उपहार है जो विश्वास दिलाता है कि वो है। या यीशु, मेरा आज का दिन भी बट्टे खाते, माथे पर हाथ धरे बहुत देर तक आंखें मूंदे बैठे रहे वे। थोड़ी देर बाद सचेत हुए और जब करने को कुछ नहीं सूझा तो कोने में पड़े गिलास को मुंह से लगाया, कुछ घूंट भरे और अनमने से टेबल के बीचों बीच रखे डायरियों के ढेर में से एक डायरी निकालकर उन पर हस्ताक्षर करने लगे। 10-12 डायरियों को सलटाते सलटाते ही मन फिर अनमना सा हो आया तो फिर ऊपर अपने निजी कक्ष में जाकर पत्र को उसी गोपनीय जगह में रखा है। समय सुबह 8:20। स्कूल की प्रार्थना का समय। आज की प्रार्थना रेक्टर लेने वाले थे। याद कर राहत की सांस ली उन्होंने। प्रार्थना के बाद रोज की तरह उन्होंने आज ना तो स्कूल का राउंड ही लिया और ना ही छात्रों के साथ चुहलबाजी ही की, जबकि पहले इन्हीं लड़कों में प्राण बसते थे उनके। जब तक इनसे चुहलबाजी न कर लेते, इनको छेड़ नहीं देते, हंसा नहीं लेते, चैन ही नहीं पड़ता था उनको। इसीलिए तो कोलकाता की सेलेसियन प्रोविंस की काउंसिलिंग के समक्ष उन्होंने इच्छा रखी थी कि उन्हें किशोरों के बीच काम करने का मौका दिया जाए, जिससे वे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर एवं मानवीय गुणों से भरपूर पीढ़ी बना सकें। जब जब वे इतने ढेर सारे सुंदर, स्वस्थ, चहकते, जीवन में आगे बढ़ते किशोरों को देखते, उनका दिल हरियाला हो जाता, मन मयूर झूम उठता और ऐसे में उन्हें अपने अमेरिकी पादरी मित्र एल्बर्ट की याद सताने लगती, जिसने कुछ दिन पूर्व ही उन्हें लिखा था, तुम खुशनसीब हो मैथ्यू कि तुम्हारा स्कूल लड़कों से इतना खचाखच भरा रहता है। देखो, मेरा स्कूल बंद होने जा रहा है। यहाँ की खुली संस्कृति और बर्थ कंट्रोल के चलते बच्चे दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। हमें बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं स्कूल चलाने के लिए। जानते हो कितने ही निसंतान अमेरिकी दंपति बच्चे गोद लेने के लिए इंडिया की तरफ ताक रहे हैं। और क्या नहीं सहा था उन्होंने इन किशोरों की खुशहाली के लिए। स्कूल के रेक्टर और असिस्टेंट प्रिंसिपल उन पर खुला आरोप लगाते थे कि वे लड़कों के बीच अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि वे बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार चलते थे। उनके आने से पूर्व तक जब भी कोई लड़का अंग्रेजी छोड़ के अपनी मातृभाषा में गपियाता पाया जाता तो रेक्टर उसे दंडित करते या सस्पेंड कर देते थे, पर पादरी मैथ्यू इन सब प्रतिबंधों में विश्वास नहीं करते थे। आज तक उन्होंने किसी भी लड़के को दंडित करना तो दूर, टोका भी नहीं, जबकि रेक्टर चिल्लाता घूमता था, डोंट टॉक इन वर्नाकुलर, डोंट टॉक इन वर्नाकुलर, अर्थात मातृभाषा में मत बोलो, मातृभाषा में मत बोलो। मैथ्यू का विश्वास था कि छोटी छोटी बातों में नहीं वरन छात्रों में समग्रता में अनुशासन होना चाहिए। वे कैरियर के बजाय चरित्र निर्माण पर विशेष बल देते थे, पर पिछले कई दिनों से स्कूल के रूटीन कार्यों के अलावा वे किसी कार्य में अपने मन को रमा नहीं पा रहे थे। छात्रों में व्यक्तिगत दिलचस्पी भी दिनों दिन कम होती जा रही थी उनकी। पहले जीवन में अकस्मात चले आए इस तूफान से निपट लिया जाए, बाकी सब इसके बाद। मन ही मन सोचा उन्होंने और कदम आगे बढ़ाए। मन फिर पत्र में उलझने लगा तो मन को जबरदस्ती पत्र से घुमाकर स्कूल की घटना पर केंद्रित किया। अभी पिछले ही सप्ताह कक्षा 11 का एक छात्र सिख रूप में सिगरेट पीते पकड़ा गया था। मैथ्यू ने जब उससे कहा कि वो अगले दिन अपने पिता को लेकर आए, अन्यथा उसे क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो इस रईसजादे ने अपने ड्राइवर को ही पिता बनाकर पादरी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। बाद में किसी दूसरे छात्र की रिपोर्ट पर मैथ्यू ने उसे सस्पेंड किया। मैथ्यू जानते थे कि प्रतिभा और दुस्साहस साथ साथ चलते हैं, फिर भी उक्त घटना को बहुत गंभीरता से लिया था उन्होंने। कई बार राउंड लगाते लगाते वे छात्रों के मुंह से उड़ते हुए जुमले सुनते और मन ही मन हंस पड़ते। अरे भंडी कहाँ जा रहा है? इडली बड़ा सांभर के पास टेस्ट पेपर लेने। मैथ्यू समझ जाते शरारती लड़कों ने अपने टीचर IV सक्सेना अर्थात IVS को इडली बड़ा सांभर का नाम दे रखा है। ऐसी सभी घटनाओं पर हंसकर आगे बढ़ जाते थे वे। लेकिन पिछले साल भर से स्कूल जहां स्पोर्ट्स, डिबेट और एकेडमिक में नाम कमा रहा था, वहीं ऐसी अनुशासनहीनता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। पिछले साल उन्हीं के स्कूल में कक्षा 12वीं का एक लड़का ड्रग लेते पकड़ा गया था और इन्हीं सब कारणों से स्कूल में वे सदैव अपने खिलाफ कुछ षड्यंत्र सा महसूस करते।
विशेषकर रेक्टर और असिस्टेंट प्रिंसिपल की आंखों में उन्हें सदैव अपने खिलाफ विरोध और भर्त्सना की अदृश्य किरणें सी फूटती नजर आती, मानो अपने ईसाई विश्वासों के आधार पर वे हर पल उन्हें आगाह कर रहे हों। देयर विल नॉट बी एनी कॉल फॉर यू फ्रॉम गॉड, अर्थात ईश्वर से तुम्हारे लिए कभी कोई पुकार नहीं आएगी। और ऐसी खंडित और विस्थापित मनस्थिति में मिलाकर उन्हें वो पत्र मिला। पादरी मैथ्यू स्कूल के ऑडिटोरियम से अपने ऑफिस तक का भी चक्कर पूरा नहीं लगा पाए थे कि मन इस बीच कई ब्रह्मांडों का चक्कर काट चुका था। दिसंबर महीने की सुबह की नरम और गुनगुनी धूप का आज रोज की तरह चाहकर भी वे आनंद नहीं उठा पा रहे थे। वे सूर्य की तरफ देख रहे थे, देखते जा रहे थे कि अचानक पत्र फिर भीतर से बोलने लगा। हर जीवन सूर्योदय की तरह पवित्र और सुंदर होता है मैथ्यू। तुमने कभी साहस करके ये कैसॉक अर्थात पादरियों का सफ़ेद चोगा पहना था, स्वयं को महानता के नाम पर समर्पित करते हुए, तो आज साहसपूर्वक उसी मानवता के नाम पर मेरा प्रेम भी स्वीकार करो। प्रेम ईश्वर की मानव को सबसे अमूल्य भेंट है। क्या ये तुम्हें पथभ्रष्ट कर सकता है? जानते हो, जब तुम धूप का अनुभव करते हो तो धूप का नहीं, सूर्य का अनुभव करते हो। ठीक वैसे ही जब तुम प्रेम का अनुभव करते हो तो तुम प्रेम का नहीं, साक्षात भगवान का ही अनुभव करते हो। हे यीशु, क्या होता जा रहा है मुझे? लंबे लंबे डग भरते हुए वापस अपने ऑफिस की ओर कदम बढ़ाते हैं कि बीच में ही कई लड़के रोक लेते हैं उन्हें। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग फादर, फ्राइडे को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं पर शनिवार को छुट्टी भी नहीं मिल रही है। ये ठीक नहीं है फादर। छुट्टी नहीं मिल रही है तो क्या, शनिवार को तुम लोगों को सिनेमा भी तो दिखलाया जा रहा है। क्या सिनेमा? वाह फादर, थैंक यू। मन ही मन सोचते हैं वे, बस कुछ ही दिनों का है ये सम्मान। उमड़ते घुमड़ते मन पर नारी फिर अपनी संपूर्णता एवं मोहकता के साथ छा जाती है। एकाएक याद पड़ता है, एक सुपीरियर पादरी ने कहा था उनसे, नारी अपने प्रथम दर्शन में मोरनी की तरह मोहिनी होती है, पर अंतिम दर्शन में वो नारी बाघिन बन जाती है। लेकिन पादरी को तो नारी अपने प्रथम दर्शन में ना मोरनी लगी थी और ना ही मोहिनी, वो तो उन्हें प्रगल्भा लगी, बस एक ज़बरदस्त प्रगल्भा। मन फिर घूम जाता है थोड़ा पीछे। फादर, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ? कहिए। मैथ्यू ने सोचा था कि शायद किसी के दाखिले के सिलसिले में मिलना चाहती होगी, इसलिए वहीं खड़े खड़े ही टरकाने की गरज से कहा था और साथ ही आगे बढ़ने की उतावली भी दिखाने लगे। फादर, मैं किसी के दाखिले के लिए गुजारिश करने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे कुछ नॉन एकेडमिक बातें करनी हैं। आप इजाज़त दें तो मैं कुछ देर के लिए आपके ऑफिस में बैठकर विचार विमर्श कर सकूँ। मैथ्यू विस्मित थे उसके ढीठपन पर। उस बला को टालने की गरज से उन्होंने कहा, देखिए, अभी तो स्कूल के पीक आवर्स चल रहे हैं, आप स्कूल आवर्स के बाद, नहीं तो आप शाम के समय आइएगा। शाम? किस समय? शाम 5 से 6 के बीच। शाम को नियत समय पर जब वो पहुंची तो मैथ्यू बाहर निकले हुए थे। दरबार ने भी उसे हतोत्साहित करना चाहा, पर वो ढीठ की तरह इंतज़ार करती रही कि जब समय दिया है तो अवश्य ही आएंगे। और सच्ची थोड़ी देर बाद मन में अपराध बोध लिए लंबे लंबे डग भरते मैथ्यू आ रहे थे। सॉरी, दिमाग से एकदम उड़ गया था। आप बैठिए, मैं 10 मिनट में अंदर से आता हूँ। उस समय मैथ्यू बिना कैसॉक के थे। उन क्षणों में उसे लगा जैसे वो पादरी नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति से बतिया रही थी। वेशभूषा भी आदमी को किस कदर बदल देती है। 10 मिनट बाद वे जब वापस आए तो अपने परंपरागत वेश में थे। लंबे झकझक सफ़ेद चोगे में वे किसी दिव्यात्मा से इंच भर ही नीचे नजर आ रहे थे। कहिए। फादर, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपसे बातें करने को क्यों मरी जा रही हूँ। दरअसल फादर, मुझे आप जैसे लोग, पादरी, डाकू, सैनिक, आतंकवादी, खूनी, साधु आदि लोग बहुत सम्मोहित करते हैं, बहुत रहस्यमय लगते हैं मुझे ऐसे लीक से हटकर चलने वाले लोग। क्या? पादरी अवाक थे। अभी तक सभी सांसारिक लोगों की गर्दन उन्होंने अपने सम्मुख कटी मुर्गी की तरह झुकी हुई ही देखी थी। ये पहली सांसारिक महिला मिली थी उन्हें जिसने उन्हें, डाकू और खूनी को एक ही तराजू पर तौल दिया था। होठों पर हल्का सा स्मित फैल गया था उनके। वो आश्वस्त हुई थी, शुरुआत बुरी नहीं हुई थी। पादरी इंतजार करते रहे थे उसके अगले प्रश्न का। पादरी, कुछ वर्ष हुए मेरी सगी बहन को आप लोगों ने धर्मांतरण करके ईसाई बना डाला था। खैर, आप कहीं मुझे विश्व हिंदू परिषद का एजेंट नहीं समझ लें। इस कारण मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके पास उनकी कोई शिकायत लेकर नहीं आई हूं, क्योंकि मैं मानती हूं कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज़ है और जीवन चेतना सर्वोपरि है।
पर उसकी जिस बात से मैं पीड़ित हुई वो ये थी कि वो एमएससी है, फिर भी वो विश्वास करती है कि यीशु का जन्म कुंवारी माँ के गर्भ से हुआ था। अब आप ही बताएं, बिना पुरुष संपर्क के ये कैसे संभव है? शायद आप लोग सोचते हैं कि यीशु का जन्म यदि सामान्य शिशु के रूप में बताया जाए तो उनकी महिमा घट जाएगी। पहली बार पादरी ने जवाब देने में उतावलापन दिखाया, चेहरे पर आस्था और विश्वास की गाढ़ी परत। यीशु एक सामान्य बच्चे नहीं थे, वे स्वयं ईश्वर के पुत्र थे और इस धरती पर वे हमें रोशनी दिखाने के लिए आए थे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उस यीशु पुत्र ने किसी कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। कुछ देर रुककर वे फिर निर्णयात्मक एवं दृढ़ स्वरों में कहने लगे, देखिए, कुछ बातें सिर्फ विश्वास की होती हैं। विज्ञान के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। आइंस्टीन तक ने सभ्यता के चरम सत्य के रूप में ईश्वर और धर्म की सत्ता स्वीकार की थी। और तो और आप लोगों के वेदों तक में किसी सिद्ध आत्मा के अवतरण का यानी क्राइस्ट के जन्म का उल्लेख है। वेदों को एक विद्वान ने जब वेदों में क्राइस्ट के जन्म की भविष्यवाणी का चमत्कारिक उल्लेख पढ़ा तो खुद भी ईसाई बन गया। मैथ्यू आश्वस्त थे, अपनी बात पे ठीक से रख पाए थे। वो भी धीरे धीरे मुखरित होती जा रही थी और खुलकर बोलने लगी थी। हाँ तो फादर, मैं जानना चाहती हूँ आपके उस रहस्य को जिसके चलते आप अपने मिशन में लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। अब यही देखिए ना, हमारा जैन धर्म कहीं बाहर नहीं फैल पाया और आपने पूरे यूरोप और अमेरिका को नाप लिया और अब एशिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पादरी हंस दिए थे, एक कामयाब हंसी। बात बहुत सिंपल है मैडम, हम मनुष्य को प्यार करते हैं, उन्हें चेतना संपन्न करते हैं और बड़ी रोशनी में लाते हैं। अब यही देख लीजिए, इंडिया में क्रिश्चियनिटी सबसे पहले केरल में आई और इसी की बदौलत केरल आज पूर्ण शिक्षित है। हमारा विश्वास है यीशु सबसे बड़ी रोशनी है और इसलिए अधिकतम लोगों को बड़ी रोशनी में लाने के लिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ की परंपरा और संस्कृति को पहले समझते हैं, धीरे धीरे आत्मसात करते हैं और उसी सामाजिक और सांस्कृतिक चौखट में धर्म को डाल देते हैं। अब आप यही देखिए कि मैं जब किसी मूल ईसाई जोड़े की शादी करवाने जाता हूँ तो उनसे रिंग बदलवाता हूँ, पर जब किसी धर्मांतरित जोड़े की शादी करवाता हूँ, जैसे कि अपने पैतृक प्रदेश केरल में, तो मैं दूल्हे को मंगलसूत्र पहनाने को कहता हूँ, क्योंकि यही उनकी संस्कृति है। बेशक मंगलसूत्र पेंडेंट के पीछे हमारी धर्मसत्ता का प्रतीक सलीब बना रहता है। यानी आप संस्कृति और परंपरा के घोल में धर्म की पुड़िया घोल देते हैं। पादरी चौंक पड़ते हैं, कहीं किसी कट्टर हिंदू संगठन की तो नहीं जैसी भाषा वो बोल रही थी। पादरी कुछ बोले कि उससे पहले वो फिर बोल पड़ती है, घबराइए नहीं पादरी, यीशु की मैं भी उतनी ही भक्त हूँ जितने की आप। पर बिहार के लोहरदगा और गुमला जैसे आदिवासी इलाकों में मैंने अपनी आंखों से देखा है, भयंकर विपत्ति और दारुण अभावों के जंगल में जीवन यापन करते आदिवासियों को क्रोसिन की एक टैबलेट के प्रतिदान में ईसाइयत को अंगीकार करते। मैं नहीं सोचती कि उनका ये धर्म परिवर्तन किसी आत्मिक उत्कर्ष, तत्वज्ञान, आपके 10 कमांडमेंट्स या बड़ी रोशनी में आने के फलस्वरूप हुआ होगा। ये तो साफ कृतज्ञतावश या किन्हीं भौतिक सुविधाओं, मसलन निःशुल्क शिक्षा या रोजगार की आकांक्षाओं से अपनाया हुआ धर्मांतरण था। पादरी पहली बार प्रभावित हुए। युवती न सिर्फ प्रबुद्ध थी वरन हालात पर पैनी नज़र भी रखे हुए थी। हाँ, ये भी सच है, पर मैं इस प्रकार प्रलोभन देकर कराने वाले धर्मांतरण के सख्त विरुद्ध हूँ। पादरी की स्वीकारोक्ति से नरम पड़ गई थी वो युवती। तरल तरल शब्दों में वो फिर कहने लगी, दरअसल पादरी, मैंने एक हिंदू संगठन के एक नेता से भी पूछा था कि धर्म जबकि व्यक्तिगत विश्वास की चीज़ है, तब आप किसी के भी धर्मांतरण को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाते हैं? कोई हिंदू रहे या ईसाई, क्या फ़र्क पड़ता है? वो रहेगा तो भारतीय ही ना। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आप नहीं समझेंगी, धर्मांतरण अपने में देशांतरण की संभावना रखता है। जैसे ही व्यक्ति ईसाई बन जाता है उसकी आस्था पोप जॉन पॉल द्वितीय के प्रति हो जाती है। उसने मुझे कहा, अरे ये तो यूरोप की स्ट्रेटेजी है। जैसे हमारे यहाँ जल थल नभ 3 सेनाएं हैं, वैसे ही वहाँ इन तीनों के अतिरिक्त एक और सेना है और वो है चर्च। मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी मुझे इसमें उनके सोच के कई सूत्र अवश्य मिल गए। अब आप ही बताइए, आपकी भक्ति किसके प्रति अधिक है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति या जॉन पॉल द्वितीय के प्रति? पादरी हैरान थे। युवती उनके अनुमान के विपरीत उनमें अपने प्रति दिलचस्पी जगा रही थी। आज की तरह सुदीर्घ एवं जीवंत वार्ता उन्होंने पहले किसी युवती के साथ नहीं की थी।
वे अब कुछ कुछ संभल कर बोलने लगे थे। देखिए, जहाँ तक मेरी धार्मिक आस्थाओं का सवाल है, मैं जॉन पॉल द्वितीय की बात मानूंगा, पर जहाँ मेरी राष्ट्रभक्ति का सवाल आएगा, मैं देश के प्रधानमंत्री की बात मानूंगा। युवती हंस पड़ी थी। पादरी उसे बहुत ही सुलझे विचारों के नजर आ रहे थे। बात करते करते पादरी इतना डूब गए थे कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि शाम 7 बजे के ग्रुप प्रेयर का समय हो गया था। जैसे ही घड़ी पर नज़र पड़ी, वे सिर पर पांव रखकर भागे थे। बाद में भी ऐसा कई बार हुआ था और हर बार उस युवती गुंजन ने ही उन्हें याद दिलाया था, घड़ी देखिए, आपकी प्रेयर का समय हो चुका है। दरअसल जब जब वे उस युवती से सुदीर्घ संवाद करते, उन्हें अद्भुत और असाधारण अनुभवों की प्रतीति होती। आज अकेले में भी अपने उस प्रकार के अटपटाई से भागने को याद कर वो हंस पड़े थे। और इन्हीं कुछ एक शामों में हुए संवादों के दौरान गुंजन किसी असावधान क्षणों में लट्ठे से रेशम रेशम बन पादरी के भीतर उतर गई थी। शाम बादलों सा बिखरा बिखरा मन पादरी का। 7 बजे की ग्रुप प्रेयर के दौरान भी वे आंखें मूंदे आत्ममंथन करते रहे, अपने को रेशा रेशा जांचते रहे। ओ माई गॉड, टीच मी टू लव यू विद ऑल माई हार्ट, स्ट्रेंथ माई वीकनेस। इधर ग्रुप प्रेयर चल रही थी, उधर पादरी का अपना चिंतन और अन्वेषण जारी था। ये प्रार्थनाएं, ये चर्च विश्व शांति की बातें कर सकते हैं, दुनिया को बदलने का स्वप्न भी देख सकते हैं, पर अकेले व्यक्ति के भीतर क्या घटित हो रहा है उसे नहीं समझ सकते। मोक्ष की राह चाहे ये बता दें, सन्यास को चाहे भरपूर धार दे दें, पर जिंदगी का कोई हल नहीं है इनके पास, और इसीलिए आज ये मुझ पर बेअसर साबित हो रही हैं। मन ही मन उनकी ज़बरदस्त तलब उठी किसी से बतियाने की, अपना राजदार बनाने की। आंखों के आगे कई सूरतें घूम गईं। पादरी जोसेफ, रेक्टर नहीं, वे तो पहले से उनके खिलाफ हैं। पादरी पॉयस नहीं, मैथ्यू की लोकप्रियता उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाती। ले देकर एक नाम बचा, पॉल मंगलम। हाँ, वे ठीक हैं, काफ़ी दिनों का साथ है, गंभीर व्यक्ति हैं, शायद वे ही कोई रास्ता सुझा दें इस मानवीय समस्या का। जैसे ही ग्रुप प्रेयर ख़त्म हुई, मैथ्यू ने चैपल के बाहर ही रोक लिया मंगलम को। सुनो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकोगे मेरे कमरे में? और कमरे में घुसते मैथ्यू ने बिना किसी भूमिका के अपना हृदय यूं खोल कर रख दिया, पॉल मंगलम के समक्ष, जैसे कभी शिष्य आनंद ने बुद्ध के समक्ष रखा था। सुनो, एक युवती ने मुझे एक गहरा प्रेम पत्र लिखा है जिसने मेरी आंतरिक सत्ता को हिलाकर रख दिया है, मुझे अशांति, अतृप्ति और प्यास के पहाड़ों पर लिटा दिया है। नहीं, अब ये प्रार्थनाएं, मेडिटेशन, चर्च की धरती और आकाश मुझे प्रेरणा, शांति, सुकून और स्फूर्ति नहीं देते, मुझे वैरागी और वीतरागी बनने में सहायता नहीं देते। पत्र की एक एक पंक्ति ने डायनामाइट की तरह मेरे आत्मसंयम के सशक्त दुर्ग को मलबे में बदल डाला है। तुम ही बताओ, अपनी इन नवजात कामनाओं का मैं क्या करूं? कुछ पल स्तब्धता। इतनी बड़ी बात को पचाने में वक्त लगा मंगलम को। लगा जैसे पास से ही बिजली उन्हें छूते हुए निकल गई है। सहसा विश्वास नहीं हुआ, मैथ्यू जैसे तपापूत पादरी भी इस भाषा में बात कर सकते हैं। कनखियों से कुछ देर ताकते रहे वे मैथ्यू को, शायद चेहरे पर उस क्रिया प्रतिक्रिया की कुछ आहट मिल जाए जो उनके अंतर में घटित हो रही थी, पर वो चेहरा स्थिर था और अपनी सांवली रंगत में दमक रहा था, क्योंकि अपनी बात कहकर मैथ्यू तूफान के बाद की क्षणिक शांति को प्राप्त कर अपनी स्वाभाविक लय, ताल और गति में लौट आए थे। इन क्षणों पर उन पर ना तो प्रेम का तनाव था और न ही भावनाओं का दबाव। एकाएक दोनों की आंखें मिली। मैथ्यू मुस्कुरा दिए। मंगलम ने देखा वो मुस्कुराहट जाते जाते उदासी में परिणत हो गई थी। मैथ्यू की भीतरी पीड़ा की टोह लेते हुए, उनसे सहानुभूति रखते हुए उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर वे कहने लगे, देखो मैथ्यू, एक इंसान के नाते तुम्हारा इस कदर विचलित होना, भावुक होना, आकांक्षी होना बहुत स्वाभाविक है और इसमें अनुचित भी कुछ नहीं। पर तुम सोचो कि तुमने कौन सा जीवन चुना है। हमारे इस पादरी जीवन में इस प्रकार की भावनाओं का कोई भी स्थान नहीं है। प्रेम की इन लहरों को मानव सेवा के विशाल समुद्र में डुबो दो। अपनी इस चेतना को, यातना को जन जन से जोड़ दो, यही मुक्ति दिलाएगी तुम्हें। याद है कभी तुम्ही ने मुझे कहा था, God has died for me, but until I add my suffering to his, my salvation is not complete। अर्थात यीशु मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुआ और जब तक मैं अपनी यातनाओं को उसकी यातनाओं से नहीं जोड़ दूं, मेरे लिए मुक्ति के द्वार संभव नहीं हैं। मेरी एक बात याद रखना,
यातनाओं के रास्ते गुजरकर ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पादरी मंगलम चले गए थे और मैथ्यू अपने विचारों में फिर अस्त व्यस्त हो गए थे। इस बीच रात के खाने का समय हो गया था। मैथ्यू ने ईश्वर को धन्यवाद देकर खाना खाना शुरू कर दिया था। पूरे खाने के दौरान मैथ्यू एकदम शांत और मौन रहे थे। जब जब मंगलम से उनकी आंखें मिल जाती वे नज़रें झुका लेते थे। रात 10 बजे 10 मिनट की ग्रुप प्रार्थना थी। हर दिन वो प्रार्थना कोई भी सुपीरियर आकर ले लेता था। इस प्रार्थना को व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। उस दिन जैकब ने कोई प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया था, पर उस पूरी प्रार्थना के दौरान मैथ्यू के अंतर में फिर वही पाती फड़फड़ाने लगी थी, वही चेहरा झांकने लगा था। तुमने मुझे ईसाई कन्फेशन की महत्ता और गोपनीयता के बारे में इतना कुछ बताया है कि मैं आश्वस्त हूँ। तुमने कहा था कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर कन्फेस करता है तो उस समय तुम नहीं रहते, तुम ईश्वर के एजेंट बन जाते हो और वो व्यक्ति उस ईश्वर के एजेंट के सम्मुख कन्फेस करता है। इस कारण यदि वो अपने कन्फेशन में तुम्हारी माँ का हत्यारा भी निकल आए तो भी तुम उसका कोई भेद नहीं उजागर करोगे। तो पादरी, मैं उसी एजेंट ऑफ द लॉर्ड के सामने कन्फेस करती हूँ कि आई लव मैथ्यू। ओह नो, मैथ्यू ने मन ही मन खुद को संभाला। जैकब की प्रार्थना का एक शब्द भी उनकी चेतना ने ग्रहण नहीं किया, जबकि वे अपनी प्रार्थना और प्रेरक प्रसंग खत्म कर चुके थे। मंगलम ने फिर सहानुभूति और अपनेपन के साथ मैथ्यू की ओर देखा। आंखों ही आंखों में कहा, गॉड ब्लेस यू। जोगन जोगन रात और रेशमी यादें। अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं मैथ्यू और यादों की चक्री घूमने लगी है उनके भीतर। व्यक्ति जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई क्रांतिकारी निर्णय लेने की मानसिकता बनाता है तभी उसका पूरा विगत उसके सामने चलचित्र की तरह घूमने लगता है। कहाँ से चलकर वो कहाँ तक पहुँचा, कितने इस जीवन यात्रा में आए, कितने छूट गए। जो जीवन आज वो जी रहा है क्या उससे बेहतर भी कुछ हो सकता था, सोच रहे हैं मैथ्यू। दृष्टि घूम जाती है पीछे की ओर। यादों के पक्षी उड़ रहे हैं चारों ओर। कुछ एक पकड़ में आते हैं, कुछ हाथ आते आते छूट जाते हैं। मन भावनाओं में भीग जाता है। केरल का पैश्यामोटम गांव और पिता एक साधारण किसान, 3 बहन और 4 भाइयों का धार्मिक आदर्श परिवार। पहला बिंब जो कौंधता है उसमें एक 6-7 वर्षीय बालक है। उसके सामने का एक दांत टूटा हुआ है। एक बार उसके बड़े भाई किसी इटालियन पादरी को अपने घर लाते हैं। वे इस बालक को अपनी गोद में बैठाते हैं और उसके रिक्त स्थान पर अपनी उंगली लगाकर पूछते हैं, दांत क्या हुआ? बालक को बहुत अच्छा लगता है पादरी का स्पर्श। घर वालों की आंखों में अपार श्रद्धा है उस पादरी के प्रति। शायद कच्ची किसले उम्र के उन्हीं क्षणों में उनके मन में आकांक्षा जागी होगी पादरी बनने की। पिता से ही सुना था मैथ्यू ने, उनका परिवार 3 पीढ़ी पूर्व एक ब्राह्मण परिवार था और वे ब्राह्मण से ही ईसाई बने थे। ईसाइयों में भी निम्न जाति से जो ईसाई बनते थे वे दलित ईसाई कहलाते थे। आंखों में दूसरा दृश्य कौंधता है। रोज़ाना करीब 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें अपने स्कूल जाना पड़ता था। उनका गांव खूब हरियाला था। ऊंचे ऊंचे रबड़, मिर्च और नारियल के दरख्तों से भरी पूरी प्रकृति जैसे अपने पूर्ण वैभव के साथ हर सांझ और सवेरे उस गांव में उतर आती थी और मैथ्यू की जैविक अनुभूतियों को सींचती जाती थी। प्रकृति के साथ इसी अंतरंगता ने उसके हृदय में प्रकृति और ईश्वर की अमिट छाप छोड़ी थी। थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें पता चला कि उनके पिता और दादा भी पादरी बनना चाहते थे, पर सांसारिक जिम्मेदारियों के चलते नहीं बन पाए थे। इसलिए जब पिता के सम्मुख उन्होंने इच्छा रखी पादरी बनने की तो पिता ने नहीं रोका। मेरे और भी 2 पुत्र हैं, वे संभाल लेंगे परिवार की जिम्मेदारी। तुम जाओ, यीशु ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा है इस धरती पर। यादों की चक्री फिर उल्टी घूमने लगती है। माँ बताती थीं कि बचपन में वे बहुत पेटू थे। माँ जब थाली में भात डालती थी तो थाली में यदि थोड़ी सी जगह बच जाती थी तो वे परेशान कर डालते थे अपनी माँ को। माँ देखो, ये जगह खाली पड़ी है, इसे भी भर दो। 12 वर्ष की अवस्था में ही रोमन कैथोलिक सेलेसियन सोसाइटी के निर्णय पर उन्हें बेंडेल मतलब पश्चिम बंगाल भेज दिया गया था। पहला वर्ष बहुत कष्ट में बीता। रह रहकर माँ की, घर की, यार दोस्तों की याद आती। उस समय के नियम के अनुसार वे महीने में सिर्फ एक ही पत्र अपने घर लिख सकते थे। बड़ी बेताबी से वे नए महीने की प्रतीक्षा करते। 18 वर्ष की उम्र में उन्हें पादरीत्व का पहला मतलब संकल्प लिया। 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष की सफलतापूर्वक बीत जाने के बाद फिर अगले 3 वर्ष के लिए दूसरा संकल्प। फिर 6 वर्ष के लिए लिया गया अंतिम संकल्प। इन सारे वर्षों के दौरान उन्हें कठिन परीक्षण और कड़ी निगरानी में रखा गया।
हर बार ठकठका कर देखा गया कि भीतर कहीं सांसारिक दुर्बलताओं की खोखल तो नहीं रह गई है। ऐसे में प्रायः आशंकित रहता मन मैथ्यू का कि कहीं कोई उन्हें पादरित्व के लिए अयोग्य न घोषित कर दे, वापस न भेज दिया जाए, क्योंकि 57 लड़के निकले थे उनके साथ पादरी बनने के संकल्प को लेकर, पर बन पाए महज 8। स्वयं उन्हें भी 4 वर्षों तक अतिरिक्त प्रतीक्षा करनी पड़ी थी पादरी बनने के लिए। प्रिस्टहुड के नियमानुसार पादरी बनने की न्यूनतम उम्र थी 25 वर्ष, पर उन्हें यह सौभाग्य मिला 29 वर्ष में। 22 दिसंबर 83 का वो स्मरणीय दिन जब 12 वर्ष की अवस्था का देखा हुआ स्वप्न पूरा हुआ था, जब पादरी बनकर कैसॉक पहनाया गया था उन्हें, और जिसे पहनकर उन्हें लगा था जैसे वो यीशु से जुड़ गए हैं, ईश्वरीय अंश हो गए हैं। कट कट स्मृतियों की डोर झटका खाकर टूट गई। अकस्मात कल्पना में, सोच में, स्वप्न में फिर झूल गई गुंजन, अपनी बाहों का सहारा दिए हुए। हिश, काश गुंजन और कैसॉक दोनों साथ साथ चल सकते। सोचने के साथ ही मन फिर उदास हो गया उनका। आंखें भर आईं। ये कैसी परीक्षा! एक तरफ कैसॉक, उनकी उच्चतम आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक, उनकी जीवन भर की साधना। दूसरी तरफ वो चिट्ठी 5 पन्ने की जीवन को पुकारती, जीने और भोगने का आमंत्रण देती, जीवन स्वप्न जगाती। कौन सत्य? शायद दोनों ही आंशिक सत्य। क्या यौवन के उद्दाम आवेग को झेल पाएगा उनका ये कैसॉक? उन्मत्त की तरह चीख पड़े थे वे। कौन कहता है कि मैंने नारी को जीत लिया है? नहीं, मेरा पादरित्व झूठा है। मैंने नारी को जीता नहीं था, बस उसे परे ढकेल दिया था। इसलिए मैं आज उसके सम्मुख हार गया हूँ। सत्य और ईश्वर को पाने की मेरी आज तक की यात्रा महज एक छलावा थी, क्योंकि वो जीवन से होकर नहीं, जीवन से हटकर थी। आज मैं समझाऊं कि जीवन के सभी अनुभवों से गुजरे बिना जीवन के अर्थ पूरी तरह नहीं खुल सकते। एक बृहत्तर सत्य उनके भीतर उतर रहा था। चिंतन और जीवन अन्वेषण की प्रखर धाराएं उन्हें सोने नहीं दे रही थीं, और दिन भर की दौड़ धूप से उपजी थकान उन्हें जागने नहीं दे रही थी। उन्नींदे से वे फिर अतीत की वादियों में खो गए। पादरी बन जाने पर एक बार पिता से पूछा था उन्होंने, चाचा बता रहे थे कि आपको शहर में बैंक की नौकरी मिली थी, सुविधा वाली, पर आपने वो नौकरी नहीं करके गांव में रहना ही पसंद क्यों किया? पिता हंस पड़े थे। शायद इसलिए कि तुम्हें पादरी बनना था। शहर आ जाता तो यहाँ की भौतिक चमचमाहट, प्रलोभन तुम्हें घेर लेते, तब शायद तुम सादगी और त्याग का वो रास्ता चुनने का संकल्प नहीं लेते। आज भी जब जब वे साल भर में एक बार जाते हैं अपने गांव के सभी पास पड़ोसी आशीर्वाद लेने आते हैं उनसे। अब यदि वे उस युवती के साथ विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी उनके पिता की? क्या सामना कर पाएंगे वे अपने माँ बाप का? याद आया, पिता ने बताया था उन्हें एविलॉर्ड संत के बारे में, जिन्होंने अपने संत जीवन के मर्यादा को बचाए रखने के लिए अपनी जननेंद्रियों को काट डाला था। अंतरात्मा फिर लहूलुहान हो गई मैथ्यू की। लगा कोई चाकू गहरे तक अंदर धंसा पड़ा है, जिसे न निकालते बन रहा है न अटकाते। अस्त व्यस्त विचारों की भूल भरैया में चक्कर काटते कब आंख लग गई पता नहीं चला। सुबह जब आंख खुली, चौकीदार ने कहा, फादर, रात शायद आप बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे थे। मैंने बाहर सोते हुए सुना, आप नींद में चिल्ला रहे थे, आई लव मैरी, आई लव मैरी। झेप गए मैथ्यू। अंदर का चोर सतर्क हो गया। प्रत्यक्षता कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गए, पर समझ गए नींद में आई लव मैरी नहीं, आई लव गिलहरी बोला होगा। उस पत्र वाली युवती का नाम यद्यप गुंजन था, पर उसकी चंचलता और चपलता को देखकर वे उसे गिलहरी बुलाने लगे थे। सुबह उठते ही फिर तलब उठी, एकांत प्रार्थना के लिए नहीं, वरन एक बार फिर उस पत्र से गुजर जाने के लिए। प्रायः हर दिन 2-3 बार वे उस पत्र को पढ़ डालते। खोलते ही बोलने लगी चिट्ठी, जानते हो मैथ्यू, जीवन को गहराई से महसूसने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। बिना इससे गुजरे आदमी का श्रेष्ठ कभी नहीं उभर पाता है। इसके अभाव में व्यक्तित्व को अनेक कुंठाएं और असंगतियां घेर लेती हैं। तुमने कहा था तुम सौंदर्य का साक्षात्कार करना चाहते हो, पर बिना प्रेम से गुजरे उस परम सौंदर्य का अन्वेषण करना क्या संभव है? जवाब दो तुम। पत्र को पढ़कर इन पंक्तियों को रेखांकित किया उन्होंने। बिना प्रेम से गुजरे व्यक्तित्व को अनेक कुंठाएं और असंगतियां घेर लेती हैं। सोचने लगे मैथ्यू, सच ही तो लिखा है गुंजन ने। हर दिन की ये 2-2, 3-3 बार, 2.5-2.5, 3-3 घंटे तक की प्रार्थना क्या दर्शाती है? क्या इसी प्रकार प्रार्थनाओं और मेडिटेशन का एंटीबायोटिक दे देकर सेहत को नहीं संभाला जा रहा है? मन को भटकाने से नहीं रोका जा रहा है? काम को जबरन नहीं दबाया जा रहा है?
12 वर्ष की उम्र में लिया गया प्रातःकालीन प्रार्थना का वो नियम आज 36 वर्ष की उम्र में आकर पूरी तरह टूट गया मैथ्यू का। पूरी सुबह वह सोचते रहे, पत्र को उलटते पलटते रहे और ज़िंदगी पर अपनी राह बदलते रहे। पहली बार महसूसा उन्होंने कि वे किसी नियम से बंधे सांचे में ढले पादरी नहीं, वरन पहाड़ी झरने की तरह एक मुक्त आत्मा है जिसकी अपनी स्वायत्त सत्ता है। ठीक 8 बजे दरबान उन्हें एक बंद लिफाफा दे गया। खोला तो देखा मंगलम ने उन्हें 3-4 पंक्तियों का एक उद्धरण लिख भेजा था। शायद मैथ्यू की बदलती मानसिकता और हाव भाव को पहचानने में उसकी दोस्ताना आंखों ने कोई भूल नहीं की थी। इस कारण उन्होंने अपनी अंतिम चेष्टा स्वरूप ये चिट्ठी भेजी थी। प्रिय मैथ्यू, लग रहा है कि एक बड़ी रोशनी से तुम वापस अपनी सीमित रोशनी की दुनिया में लौटने का मन बना चुके हो। मानव मन सचमुच अद्भुत, जटिल और रहस्यमय है। खैर, निर्णय लेने को तुम स्वतंत्र हो, फिर भी मैं तुम्हें टर्टिल्यूशन का यह उद्धरण अंतिम भेंट स्वरूप भेज रहा हूँ। जहाँ शैतान सीधा आक्रमण करने में हिचकता है, वहाँ वो औरत का सहारा लेकर पुरुष को मिट्टी में मिला देता है। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा मंगलम। बड़ी देर तक पत्र को उलटते पुलटते रहे मैथ्यू, फिर किंचित भारी मन से जवाब दिया चिट्ठी का। मैं तुम्हारी नज़र में भले ही एक कमज़ोर इंसान हो सकता हूँ, पर मैंने हर जीवन को पूरी सत्यता और ईमानदारी के साथ जिया है। मैंने महसूसा है कि कोई भी सत्य सर्वकालिक नहीं होता। जो कल मेरे लिए सत्य था वो आज नहीं है। मैं यदि आज संसार में लौटना चाहता हूँ तो इसलिए कि आज संसार मेरे लिए सत्य है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी का हल खुद ज़िंदगी है और प्यार का जवाब खुद प्यार है। और कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्त। तुमने सही लिखा है कि मैं बड़ी रोशनी की दुनिया से छोटी रोशनी की दुनिया में लौट रहा हूँ, पर यह भी सत्य है कि सागर की विशालता की अपनी सीमा है, वहाँ कभी प्रेम के कमल नहीं खिलते। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा मैथ्यू। सुबह मैथ्यू निश्चिंत भाव के साथ पॉल मंगलम के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगलम अपनी प्रार्थना समाप्त कर उठे ही हैं। मैथ्यू को देखकर चौंक जाते हैं वे। आज इतनी सुबह? हाँ, आज पादरी जीवन की अंतिम मुलाकात करने आया हूँ। कल से मेरी लाइफ लाइन बदल जाएगी। अपना कैसॉक उतार कर मैं भी एक लेमैन अर्थात साधारण आदमी बन जाऊँगा। मैंने लाइजेशन अर्थात पादरित्व से त्यागपत्र देने की ईसाई औपचारिकता के लिए सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं। मैंने रोमन कैथोलिक चर्च के हेड को वजह बता दी है। आज ही मैं सारे पेपर्स जॉन पॉल द्वितीय को भेज रहा हूँ। पर तुमने अभी तक लाइसेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और जब तक तुम उन पर हस्ताक्षर नहीं कर देते मेरे लिए पादरी ही हो, और कौन जाने उस वक्त तक तुम्हारा मन फिर बदल जाए। मैथ्यू मुस्कुरा पड़े, उदासी में लिपटी एक क्षीण मुस्कुराहट। उनके मित्र ने अब भी आशा नहीं छोड़ी है उन्हें पथभ्रष्ट होने से बचा रखने की। कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने, बस मंगलम के हाथों को अपने हाथों में लिए खड़े रहे कुछ देर तक। खामोशी बतियाती रही कुछ पलों तक, फिर धीरे से मंथर गति से आगे बढ़ गए मैथ्यू। पॉल मंगलम जाते हुए देखते रहे उन्हें, जैसे कोई डूबते हुए जहाज को देखता है। उनके भीतर प्रार्थना थी। अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी अन्वेषण।